वो देखो, कॉलेज की लाइब्रेरी में फटीचर लकी आ रहा है। हम अमीरों के कॉलेज में इस गरीब को स्कॉलरशिप की वजह से एडमिशन तो मिल गई, पर अब हम इसे इसकी हैसियत दिखा कर रहेंगे। राहुल ने अकड़ में अपने दोस्तों से कहा। लकी एक गरीब पर नेक दिल और टैलेंटेड लड़का था, वहीं राहुल कॉलेज का रईस गुंडा था। लकी पढ़ाई में तेज और इसी वजह से कॉलेज में हर कोई उससे जलता था। वो गरीब था, ये सब बड़े घर की औलादें, इसीलिए सब लकी से नफरत करते थे। कल कॉलेज में प्रोफेसर सिन्हा एक एग्जाम लेने वाले थे, जिसको लेकर लकी पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहा था। वो इस बार भी टॉप करना चाहता था। जहां लकी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा था, वहीं राहुल जैसे बाकी कॉलेज स्टूडेंट्स बेईमानी का खेल रच रहे थे। इसे यहाँ पढ़ने दो, हमें कोई किताबी कीड़ा नहीं बनना, बिना पढ़े ही हम टॉप कर जाएंगे। चलो दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। राहुल ने अपनी टोली से लाइब्रेरी से बाहर निकलते हुए कहा। पर राहुल भाई, हमें तो प्रोफेसर सिन्हा के सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं आता। अरे उनका छोड़ो, हमें तो किसी के सब्जेक्ट से कुछ नहीं आता। पीयूष ने डरते हुए राहुल से सवाल पूछा। राहुल ने उसके सर पर हल्के से हाथ मारा और कहा, बेटा, सिन्हा प्रोफेसर होगा, पर हम भी कोई प्रिंसिपल से कम थोड़े ही हैं। मैंने प्रोफेसर को इतनी रिश्वत दी है कि उसने पहले ही मुझे पेपर दे दिया। हम सब बस वही लिखेंगे, और अगर पेपर कोरा भी छोड़ देंगे ना, तो 100 में 100 नंबर देगा वो। देखते हैं कल लकी क्या उखाड़ता है। अगले दिन सब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठे थे। तभी प्रोफेसर सिन्हा कुछ पेपर्स लेकर आते हैं और उन्हें साइड पर रखते हुए ऐलान करते हैं, आज तुम लोगों का रिटन की बजाय ओरल एग्जाम होगा, और एक एक करके हर स्टूडेंट सबके सामने ही जवाब बोलेगा और इन्हीं मार्क्स को काउंट किया जाएगा। राहुल और उसके साथी चौंक गए थे। प्रोफेसर ने न सिर्फ एग्जाम का तरीका बल्कि सारे सवाल बदल दिए थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था और लकी ने सारे सवालों के सही जवाब दे दिए थे। वो उस टेस्ट में सबसे अव्वल आया था। जब लकी बाहर जा रहा था, तब राहुल ने देखा कि प्रोफेसर भी उसके पीछे जाकर उससे माफी मांग रहा है। लकी सर, आप मुझे बचा लीजिए। मैंने आपके कहने पर पूरा एग्जाम चेंज कर दिया। मेरी शिकायत मत कीजिए, प्रोफेसर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लकी ने जवाब दिया, तुम रिश्वत के लिए मासूम स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हो। आज तुम्हारा कॉलेज में लास्ट डे है। राहुल के पैसों के लिए उसका साथ दिया, और ज्यादा पैसे मैंने तो मेरा। इतने में ही प्रिंसिपल वहां पहुंच जाता है। गेट आउट सिन्हा। लकी, वो तो भला हो तुम्हारा कि तुम्हारी सच्चाई ने हमारी आंखें खोल दी। आई एम सॉरी लकी। और हाँ राहुल, यहाँ आओ। प्रोफेसर को रिश्वत देने की वजह से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। राहुल और प्रोफेसर सिन्हा के हाथ में सस्पेंशन लेटर था, और राहुल के मन में यह सवाल कि आखिर लकी के पास इतने पैसे आए कहां से कि उसने प्रोफेसर को पैसों के लालच में फंसा दिया। कौन है ये लकी? लकी आज बहुत खुश था। फाइनली वो अपनी कॉलेज ट्रिप पर शिमला आ चुका था। दिल्ली से शिमला की इस बस ट्रिप में किसी ने भी लकी के साथ ना तो सीट शेयर की, ना ही अपना खाना। उल्टा लकी को सबसे पीछे वाली सीट पर अकेले बैठकर आना पड़ा। लेकिन इस बात का उसे कोई अफसोस नहीं था। सब जोर जोर से उसकी गरीबी के ऊपर जोक्स बनाकर उसे परेशान करते रहे, पर लकी ने सब सह लिया। उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल ने उससे कुछ रोज पहले ही ब्रेकअप किया था, और अब राहुल के साथ चिपक कर घूम रही थी। लकी खून के घूंट पी रहा था। सुबह सुबह सब लोग होटल में रूम चेक इन के लिए खड़े थे। लकी भी अपने रूम मिलने का इंतजार कर रहा था। आखिरी के 2 कमरे बचे थे। तभी डिंपल ने होटल मैनेजर से कहा, सुनो, ये लो होटल रूम का डबल अमाउंट, और जो 2 कमरे बचे हैं वो मेरे नाम कर दो। कभी अकेले रहूंगी, कभी राहुल के साथ। लेकिन आपके पीछे वाला वो लड़का भी तो है, मैनेजर ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। अरे वो फटीचर लकी, उसे आप कोई सर्वेंट रूम या ड्राइवर वाला रूम दे दो ना, डिंपल ने हंसते हुए कहा। डिंपल ने लकी से पूछा, क्यों लकी, 2 दिन की तो बात है, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं डिंपल, अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो यही सही। मैनेजर सर, मुझे आप ड्राइवर वाला रूम दे दो, लकी ने कहा। सब फ्रेश होकर घूमने चले गए, और जब शाम को होटल में लौटे तो उन्होंने देखा कि सबका सामान रूम से निकालकर रिसेप्शन पर रखा हुआ है। ओए मैनेजर, ये तूने क्या किया? राहुल ने गुस्से में मैनेजर से पूछा। आप सब लोगों से मैं माफी मांगता हूँ, पर अभी थोड़ी देर पहले ही ये होटल बिक गया है। आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, मैनेजर ने कहा। रिफंड का क्या करेंगे? अब रात हो रही है, इस टाइम सारे होटल फुल हैं।
हम कमरा कहाँ देखेंगे? हमें तो बस में सोना पड़ेगा। राहुल चिल्लाया। मैनेजर ने राहुल को शांत करते हुए कहा, हमारे यहाँ 6-7 ड्राइवर रूम्स बने हुए हैं जहाँ ड्राइवर आराम करते हैं। आप सब लोग रात वहीं बिता लीजिए, सुबह कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। अपने पास कोई दूसरा ऑप्शन ना देखते हुए सारे बिगड़ैल रईस स्टूडेंट्स इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। सुबह होते ही डिम्पल राहुल से पूछती है, ये लकी कहीं दिखाई नहीं दिया? इसे भी तो ड्राइवर वाली रूम मिली थी हमसे पहले। राहुल ने कहा, बेबी, जब हम जैसे अमीर लोगों के एडजस्टमेंट की बात होती है तो इन गरीब लकी टाइप लोगों को पहले लात मार दी जाती है। भगा दिया होगा मैनेजर ने उसे, बस में सोया होगा वो। चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। जैसे ही सब नाश्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि होटल के वीआईपी फ्लोर से एक लिफ्ट नीचे आती है और उससे लकी बाहर आता है। लकी मैनेजर से सबके सामने कहता है, मैनेजर जी, ध्यान रहे हमारे गेस्ट को कोई तकलीफ ना हो। जी मालिक, जैसा आप बोलो, मैनेजर कहता है। डिम्पल मैनेजर से पूछती है, पागल हो गए हो क्या? इसको मालिक, हम इसके गेस्ट कैसे हुए? मैनेजर कहता है, यही वो सर हैं जिन्होंने इस होटल को डबल रेट पर खरीद लिया। सब सुन्न हो जाते हैं। आखिर गरीब लकी ने होटल खरीदा कैसे? क्या वो हमें सबक सिखाना चाहता था? सबके मन में ये सवाल खड़ा हो जाता है। लकी की गैर मौजूदगी में उसके हॉस्टल के कमरे में जब राहुल ने अपने दोस्तों के साथ एंट्री ली तो उसने लकी के टेबल पे जो लिफाफा देखा तो उसके होश ही उड़ गए। अरे, इस लुक्खे इंसान को दिल्ली के 5 स्टार होटल में हो रही सबसे बड़ी पार्टी के पासेस किसने भेजे? राहुल ने कहा, दिखा भाई, हम भी तो देखें। ये कहते हुए पराग ने उसके हाथ से वो पासेस छीन लिए। ओए यार, ये तो वही पार्टी है जहां आज रात दिल्ली के टॉप लेवल के नेता और बिजनेसमैन सभी आने वाले हैं। किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च होना है वहां, फ्री में खाना और दारू भी है, पराग ने कहा। राहुल ने पासेस वापस छीन लिए और कहा, इस लकी की हैसियत से बाहर है ये सब। आज तो मैं अपने साथ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड डिम्पल को यहाँ ले जाऊंगा। इसी बहाने डिम्पल इम्प्रेस हो जाएगी। तेरा सही है भाई, पासेस भी उसी के और गर्लफ्रेंड भी उसी की पटाएगा। लकी को तो डूब मरना चाहिए, पराग ने कहा और सब हंसने लगे। लकी जब रूम पर आया तो उसने देखा कि उसके पासेस चोरी हो गए हैं। फिर उस शाम राहुल और डिम्पल ने उस 5 स्टार होटल में एंट्री की, लेकिन जब वो पार्टी के पास पहुंचे और अपना पास दिखाया तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अपनी दूसरी पहचान यानी कि अपनी आंखों का स्कैन देने के लिए कहा। डिम्पल का स्कैन सक्सेसफुल हुआ पर राहुल का फेल हो गया। सॉरी, ये पास आपका नहीं है मैडम, आप जा सकती हैं। आपको यहीं रुकना होगा सर, रिसेप्शनिस्ट ने डिम्पल के लिए दरवाजा खोलते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे? मैं इस पार्टी में से लेकर आया हूँ। डिम्पल, चलो अंदर जाने की बजाय यहाँ बाहर लगी स्क्रीन पर ही लॉन्च देखते हैं और खाना खा के निकल लेते हैं। देखो, अभी प्रोडक्ट लॉन्च होने ही वाला है, राहुल ने डिम्पल से कहा। डिम्पल भी बोल पड़ी, ओफ राहुल, अंदर इतने बड़े लोग हैं, उन सबसे मिलना छोड़कर यहाँ तुम्हारे साथ बाहर टीवी पे देखूं? कभी नहीं। इतना कह डिम्पल जैसे ही अंदर जाती है, स्टेज पर एक हैंडसम से लड़के को चीफ मिनिस्टर लॉन्च के लिए बुलाते हैं। बाहर टीवी स्क्रीन पर ये देखने वाला राहुल और अंदर खड़ी डिम्पल चौंक जाते हैं। ये लड़का लकी था, उसके हाथों ही ये लॉन्च होना था। जैसे ही लकी बाहर आता है तो राहुल से कहता है, अब तुझे पता चला कि डिम्पल सिर्फ पैसा और पावर के पीछे भागती है, तेरे पीछे नहीं भागेगी, चाहे वीआईपी पासेस ही क्यों न चुरा ले। और हाँ, मैंने ही जानबूझकर डिम्पल को अंदर एंट्री दिलवाई थी ताकि तुझे, उसकी और तुम दोनों को मेरी पावर पता चले। आखिर क्यों चीफ मिनिस्टर ने लकी से करवाया था लॉन्च? एक गरीब को इतनी इज्जत किसने दिलवाई? लकी ने डिम्पल की एंट्री कैसे करवाई? कौन है लकी और कैसे बना वो इतना पावरफुल? जानने के लिए लकी की ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग है ये प्रोमो, जहां रोहन मेहरा ने निभाया है लकी का किरदार। तो वीडियो पे अभी क्लिक करो मेरे यार और खो जाओ